आनंद मंजूषा वही कल जिसमें से लिया था उसी में से आज पृष्ठ संख्या 21 और 22 पे आज का पृष्ठ उस ग्रंथ में है। परम पूज्य महाराज श्री का ये भाव है, प्रयत्न करो, आज का शीर्षक है। मनुष्य जीवन में भूलें होती हैं। भूल होना अपराध नहीं है, भूल न सुधारना दोष है। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं मनुष्य जीवन में भूलें होती हैं, भूल होना अपराध नहीं है, भूल न सुधारना दोष है। ये क्या करते हैं, क्षमा जो मांगते हैं ना लोग, तो वो क्षमा चलो मांग ली और फिर बाद में वही गलती फिर करते रहते हैं। तो ये महर्षि कह रहे हैं भूल न सुधारना दोष है, भूल होना अपराध नहीं है। सॉरी करके, है ना। वो एक ट्रेन की घटना, हमारे भक्तमाली सर्वेश्वर दास जी एक थे, तो ट्रेन में जा रहा था तो बीड़ी पी रहा था, तो लग गई उसके जो सहयात्री था, तो बोले सॉरी, है ना। तो अब दो तीन बार गलती हो गई और सॉरी बोल दिया, तो फिर इसको आवेश आया, है ना। तो इसने अपने जूते से इसको दबा दिया उसके पाँव को। तो बोले ये क्या कर रहे हो? बोले सो रहा। क्योंकि वो तो बार बार चिपड़ा उसको लग रही सॉरी, बोले ये सो रहा है। भूल न सुधारना दोष है। तो ये सॉरी करके भाई भूल करते रहो, वो ठीक नहीं है। भूल न सुधारना दोष है। फिर वो कब सुधारेगा? जब सोरा वाला कोई व्यक्ति मिलेगा तब तो ये भूल सुधारेगा, नहीं तो ये तो बस सॉरी बोलते जाओ, भूलें करते जाओ। तो इसलिए पहले ही वाक्य में, मतलब पहले ही पैराग्राफ में महाराज श्री समझा रहे हैं कि मनुष्य जीवन में भूलें होती हैं, चलो ठीक है, भूल होना हम उसको अपराध नहीं मानते हैं, पर भूल न सुधारना दोष है। प्रयत्न पूर्वक, बोले कि नहीं सुधर रही है, तो महाराज श्री समझा रहे हैं कैसे सुधरेगी। प्रयत्न पूर्वक साधन करते रहने से मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है और वह अपने परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार कर पाता है। प्रयत्न करो। तो मुख्य बात है कि वो साधना में लगा हुआ है, और साधना में लगा हुआ है और सफलता नहीं हाथ लग रही है, तब महाराज श्री कह रहे हैं कि प्रयत्न पूर्वक साधन करते रहने से मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है। तो ये क्या है कि साधन हम छोड़ देते हैं बीच बीच में, तो इसलिए कह रहे हैं महाराज श्री कि प्रयत्न पूर्वक, और ये साधन में भी प्रयत्न पूर्वक जोड़ दिया। साधन एक तो यांत्रिक हो रहा है, चलो भाई आज का नियम पूरा करना है, कैसे ही करके फिर नियम पूरा हो जाए तो चाय पीवें, तो ये जो है ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है। प्रयत्न पूर्वक मतलब उसमें लगन लगानी चाहिए। गुंदावली जी महाराज कहते हैं अपनी लगन जब लगेगी तब जाके निष्ठा बनेगी। तो प्रयत्न पूर्वक साधन करते रहने से मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है। तो अब मनुष्य का जब मन शुद्ध हुआ, बस यही मुख्य बात यही है। आगे की अपने आप ही, जैसे बोले ना, अहंकार की लाइन कटी और अभी इसमें तो नहीं है, वो अन्यत्र चला गया। बदल दिया ना आपने। तो महाराज श्री ने जो ये बात सुनाई वो बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा फ़ोन तो अहमता के गलत नंबर से जुड़ गया है ना, इसे काट दो तो स्वतः ही भगवान के नंबर से जुड़ जाएगा। तुम शुद्ध होते ही, मन का शुद्ध होना ही, और कोई अब आगे नहीं है, कुछ आगे साधना नहीं बता रहे महाराज श्री। मन शुद्ध हो जाता है और वह अपने परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार कर पाता है। यानी ये जो मन की अशुद्धि है वही कारण बन रही है। तो मन शुद्ध होगा कैसे? बोले प्रयत्न पूर्वक साधन करते रहने से। जो भी साधन गुरु जी ने बताया है उसको करते रहो। उसमें कल बताया धैर्यपूर्वक, हाँ, इष्ट पर अटल विश्वास करके अत्यंत धैर्यपूर्वक एवं श्रद्धा के साथ साधना के मार्ग में चलो। 3 पे आ गया वापस, 3 पे आके रुक गया।
नारायण नारायण नारायण। तो ये बात पहले पैराग्राफ वाली पूरी हुई। तो इसमें क्या करें, प्रयत्न करो। अच्छा, अब बता रहे हैं नारायण 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 नारायण। प्रयत्न करो। मनुष्य जीवन में भूलें होती हैं, भूल होना अपराध नहीं है, भूल न सुधारना दोष है। प्रयत्नपूर्वक साधन करते रहने से मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है और वह अपने परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार कर पाता है। प्रयत्न करो। तो अब महर्षि अपने जीवन की बात बता रहे हैं। बचपन में पढ़ने जाता था। गांव का पगडंडी का मार्ग था। वर्षा में कई बार फिसलकर गिर पड़ता था। बचपन में जब महर्षि पढ़ने जाते थे तो कह रहे हैं कि गांव का पगडंडी का मार्ग था और वर्षा में तो फिसलन हो ही जाती है, तो कई बार फिसल गिर भी पड़ता था। अब कहते हैं कि यदि गिरने पर उठकर स्कूल चला जाता तो ठीक, और यदि गिरने पर घर लौटकर आता तो डांटा जाता था। तो उसी को फिर कड़ी को जोड़ रहे हैं कि गिरना अपराध नहीं है। एक तो गिरकर न उठना ये अपराध है, और दूसरा उठकर पीछे की ओर मुड़ना, पीठ दिखाना, ये तो कायरता है। तो जो महर्षि कहते हैं कि हम गिरकर घर लौट आते तब तो डांट पड़ती, और गिरने पर उठकर स्कूल चला जाता तो ठीक। तो इसीलिए गिरना अपराध नहीं है, गिरकर न उठना अपराध है एक, और उठकर पीछे की ओर मुड़ना और पीठ दिखाना ये तो कायरता है। तो बोले क्या करें महाराज, है ना, गिर गए, सब घुटने घुटने फूट गए, तो अब क्या चलते ही रहे आगे। बोले उठो और बहादुरी के साथ अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो, है ना। उठो और बहादुरी के साथ अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो। बहादुरी आवश्यक है प्रत्येक चीज में, इसमें तो विशेष रूप से अध्यात्म में बहादुरी। उठो और बहादुरी के साथ अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो। गिरते उठते अनेक जन्मों में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। गिरते उठते अनेक जन्मों में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। हम परम गति को प्राप्त करके ही रहेंगे। इस प्रकार का हमारा निश्चय होना चाहिए कि हम परम गति को प्राप्त करके ही रहेंगे। तो ये जब निश्चय रहेगा तो फिर हम देखेंगे कि गिरते उठते अनेक जन्मों में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अनेक जन्म इसलिए कहना पड़ा महर्षि को कि स्वयं गीता में भगवान ने कहा, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये जो परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार जो लक्ष्य रखा है प्रथम पैराग्राफ में, तो ये बहुत जन्मों के, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों का, क्योंकि ये कोई एक जन्म का कार्य नहीं है। इसलिए महर्षि ने कह दिया कि बिल्कुल धैर्य नहीं खोना है, गिरते उठते अनेक जन्मों में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। हम परम गति को प्राप्त करके ही रहेंगे। ये ठीक है कि पूर्वाभ्यास अपनी ओर खींचता है। अब कठिनाई आ रही है साधक के सामने कि पूर्व का अभ्यास जो है, तो लगता है अब क्या इतना जल्दी उठे, है ना, ठंडी का दिन है, तो फिर सो जाता है व्यक्ति। तो बोले कि ये ठीक है कि पूर्वाभ्यास अपनी ओर खींचता है। जैसे धारा में पड़े मनुष्य को धारा बहाती है, वैसे पूर्व जन्म के अभ्यास से व्यक्ति विवश होकर खींचा जाता है। पूर्वाभ्यास रुचि प्रवृत्ति देता है। ये इतनी बातें सब महर्षि स्वीकार कर रहे हैं, पर जो मुख्य बात आज के प्रश्न में बतानी है वो ये है, किंतु प्रयत्न किया जाए तो वह रुचि प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। यानी ये जो रुचि प्रवृत्ति पूर्वाभ्यास की आ रही है बार बार, और वो जो व्यक्ति कह रहा है कि उधर हम खिंच जाते हैं, तो बोले ठीक है, जैसे धारा में पड़े मनुष्य को धारा बहाती है, तो वैसे पूर्व जन्म के अभ्यास से व्यक्ति विवश होकर खींचा जाता है। पूर्वाभ्यास रुचि प्रवृत्ति देता है। ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है, और वो मतलब हम लोग समझते हैं इस बात को, पर अब इससे तो काम तो नहीं बनेगा ना। इसलिए महर्षि को कहना पड़ा
कि किंतु प्रयत्न किया जाए। आज का पृष्ठ यही है, प्रयत्न करो। तो किंतु प्रयत्न किया जाए तो वह रुचि प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। यानी रुचि प्रवृत्ति से तुम अभिभूत मत हो, तुम जो है रुचि प्रवृत्ति के अधीन मत हो, तुमको रुचि प्रवृत्ति के ऊपर अभिभूत होना है। रुचि प्रवृत्ति ही जो गलत है वो नष्ट कर देनी है, और जो सही रुचि प्रवृत्ति है वो अपनानी है। तो पूर्वाभ्यास की रुचि प्रवृत्ति अगर गलत है तो उसको तो ख़त्म करना है, और पूर्वाभ्यास की जो रुचि प्रवृत्ति पॉजिटिव है, अपने को ईश्वर की ओर ले जा रही है, तो उसको दृढ़ करना है। तो इसलिए जब प्रयत्न करते रहोगे तो वो रुचि प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। कल भी गोंदावले महाराज ने बताया कि विकल्प निर्माण होते हैं। तो विकल्प निर्माण होते हैं, विकल्प निर्माण वो उनकी मराठी भाषा है ना, तो विकल्प निर्माण व्यक्ति समझ नहीं पाएगा विकल्प निर्माण होते हैं मतलब क्या होता है। तो यानी बाधाएं, विघ्न बाधाएं आती हैं इस मार्ग में, उनका भाव ये है कहने का। पर विघ्न बाधाएं जो आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि वो जो हमारी रुचि प्रवृत्ति है वो अब उसको आँच लग रही है। जब हम प्रयत्न करेंगे तो उनको लगता है कि अब हमारा अस्तित्व मिटने जा रहा है, तो वो इसलिए वो बड़े विघ्न बाधाएं बड़े रूप में देती हैं। तो इससे क्या हो गया कि ये तो बोले कि ये तो बढ़िया बात हो गई, उनको आँच लगी और वो अब विघ्न बाधाएं दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसको तो अच्छा लक्षण मानना चाहिए। क्या कि अब जो है इनको आँच लगी है ना, तो अब ये मिट जाएंगी। अब जो है हम प्रयत्न करते रहेंगे तो इनको निकलना ही पड़ेगा। और ये बात करके देखने लायक है। जिस दिन भजन कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है, उस दिन अपने को जबरदस्ती उसमें लगाओ, तब समझ में आएगा कि गोंदावले महाराज क्या कह रहे हैं, है ना। समझो आधा घंटे का अपना है वो जो भी नियम, और वो आधा घंटे में 15 मिनट में ही आलस्य आ रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, लगता है आज तो चलो छोड़ो कल कर लेंगे। उस दिन वो जो हठपूर्वक आधा घंटा करोगे, तब वो जाके ये विघ्न बाधाएं अब धीरे धीरे डरने लगेंगी कि ये व्यक्ति जो है इसके सामने नहीं चलेगी हमारी, तब जाके ये रुचि प्रवृत्ति नष्ट होगी। तो प्रयत्न करना पड़ेगा। ये प्रयत्न जो है इसी में कहते हैं आग्रह पूर्वक, हठ पूर्वक। तो आज का पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण है साधना करने वालों के लिए। अच्छा, अब व्यक्ति जो है यहाँ पर तो ढिलाई इसलिए करता है कि उसको कोई दृष्ट फल दिखता ही नहीं है। इतना कर रहे हैं और उसमें कुछ है तो है नहीं, है ना। गोपालगढ़ जा रहे हैं, 3-4 वर्ष हो गए, 5 वर्ष, और बस वही पृष्ठ, वही आनंद रस रत्नाकर, है ना। तो उसको क्या बार बार करना है। तब महाराज जी कह रहे हैं कि आप व्यापार के लिए कितना प्रयत्न करते हो, भोग के लिए कितने व्यस्त रहते हो, वासना पूर्ति के लिए क्या क्या नहीं करते हो। तो क्या समाधि, भगवत प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान ही सबसे गया बीता है? क्या आप उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहते हो? अरे भाई, जब व्यापार के लिए इतना प्रयत्न है, भोग के लिए इतनी व्यस्तता है, वासना पूर्ति के लिए हम सब, है ना, एड़ी का पसीना चोटी तक, तो क्या समाधि, भगवत प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान यही सबसे गया बीता है? क्या आप उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहते हो? तो बोले महाराज, हाँ लगता तो ऐसा नहीं है, भगवत प्राप्ति तो महत्वपूर्ण है, ब्रह्म ज्ञान तो सबसे ऊंची चीज़ मानी जाती है, समाधि तो आजकल लगती कहाँ है, तो बहुत दुर्लभ बातें हैं, ये तो कोई सामान्य नहीं है। तो फिर महाराज जी कह रहे हैं अगर सामान्य नहीं है तो फिर उसके लिए फिर क्यों नहीं ये सोचते कि प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि आप प्रयत्न करना नहीं चाहते हो तो सीधी बात है, महाराज जी कह रहे हैं कि परमार्थ में आपकी रुचि नहीं है। तो अगर ये दे दिया निर्णय कि जो प्रयत्न नहीं करना चाह रहा है उसकी परमार्थ में रुचि नहीं है, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट यही होगा कि भाई चलो ख़त्म करो, फिर परमार्थ में नहीं चलना है। ये नहीं कहना चाह रहे महाराज, ये कहना चाह रहे हैं कि तुम जो प्रयत्न की शिथिलता कर रहे हो अपने इस मार्ग में, वो ये दिखा रहा है कि परमार्थ में रुचि नहीं है तुम्हारी। तो इसलिए परमार्थ में रुचि लाने के लिए तुमको प्रयत्न करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। यदि आप प्रयत्न करना नहीं चाहते हो तो परमार्थ में आपकी रुचि नहीं है। तो सामने वाले कहेगा कि नहीं नहीं, परमार्थ में तो हमारी रुचि है, क्योंकि मानेगा नहीं ना। तो बोले फिर प्रयत्न करो, फिर जैसे व्यापार में करते हो, भोग के लिए करते हो, वासना पूर्ति के लिए करते हो,
है ना, सीधी बात है। तुम ये भी कहते हो कि परमार्थ में रुचि है और प्रयत्न भी नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत हो रहा है ना, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आगे का वाक्य महर्षि का, जब मनुष्य के मन में इच्छा होती है तब वह प्रयत्न अवश्य करता है। देखिए, इसी बात को पिछले वाक्य को समझाने के लिए महर्षि अपनी शैली में कह रहे हैं कि ये बात पक्की है, तुम अगर ये कह रहे हो कि परमार्थ में रुचि है हमारी, तो आ जाओ फिर मैदान में। जब मनुष्य के मन में इच्छा होती है तो वह प्रयत्न अवश्य करता है। फिर ये दोनों बातें विरोधी बात क्यों कर रहे हो कि परमार्थ में रुचि भी है पर प्रयत्न नहीं हो रहा है? अरे भाई, इच्छा अगर होती है तो प्रयत्न अवश्य करता है। कोई भी चीज़ देख लो, जीवन की कोई भी चीज़ देख लो, उसमें इच्छा हुई वो प्रयत्न कर लगा है उसमें। क्या कर रहे हो महाराज? लगा रहा हूँ इसको, फ़ोन लगा रहा हूँ। फ़ोन क्यों लगा रहे हो? बोले बात करनी है। तो बात करनी है तो लग नहीं रहा है, आधा घंटा हो गया हैं, और वो इच्छा है, बात करनी ही है, तो लगाते रहा। तो जब मनुष्य के मन में इच्छा होती है तो वो प्रयत्न अवश्य करता है। तो इधर भी अगर हमारी परमार्थ में इच्छा है, परमार्थ में रुचि है, तो फिर प्रयत्न तो होगा ही। जितना गुरुजी ने कहा है उतना तो नियम करना ही है ना। जहाँ चाह वहाँ राह, विल फाइंड द वे, अंग्रेजी में है। जहाँ चाह वहाँ राह, विल यानी चाह, विल फाइंड द वे, उसको राह मिल जाएगी। चाह होगी तो वहाँ रास्ता मिल जाएगा, चाह ही नहीं है तो फिर रास्ता क्या मिलेगा? यदि आपके मन में परमार्थ प्राप्ति की इच्छा का उदय हो जाएगा तो कहीं न कहीं से आपको मार्ग अवश्यमेव मिलेगा। यदि आपके मन में परमार्थ प्राप्ति की इच्छा का उदय हो जाएगा तो कहीं न कहीं से आपको मार्ग अवश्यमेव मिलेगा। बहुत मज़ेदार घटना है स्वामी जी। इनको ओंकारानंद जी कहते थे कि तुम आया करो और हमारे साथ नाश्ता किया करो। हाँ, यहाँ से शुरू हुआ इनका। अच्छा, और क्या तुम आओ सुबह और चल के आओ, है ना, ताकि वो भी टहलना भी हो जाए और हमारे साथ नाश्ता करो। दोनों फिर पहुँचते थे वहाँ। फिर वहाँ जो भी सत्संग मिल जाता था तो वो संस्कार बना रहा, क्योंकि वर्षों तक चला वो। अब फिर हम जब आ गए तो फिर हमारी दुर्गति तो होनी ही होनी थी। तो यहाँ हम सोचे कि भाई गोपालगढ़ आके बैठे हैं शांति से, अब कहाँ ओंकारानंद जी डाल गए बीज। तो कह रहे हैं ना कि जब मनुष्य के मन में इच्छा होती है तो वह प्रयत्न अवश्य करता है। जहाँ चाह वहाँ राह। तो यदि आपके मन में परमार्थ प्राप्ति की इच्छा का उदय हो जाएगा तो कहीं न कहीं से आपको मार्ग अवश्य में मिलेगा। तो इनके तो क्या, पहले एक वो कार भी थी, कभी अपना कार ले आए, कभी अपना स्कूटर पे आ गए। हम सोचे अब ये बड़ा मुश्किल है, मना करें तो कैसे करें। वो कल ही वो मुक्तानंद जी 2 दिन पहले दे गए उपदेश कि गलत कर रहे हैं आप, मना कर रहे हैं। हाँ कल उपदेश दे गए ना, परसों उपदेश दिए, बड़ा जबरदस्त उपदेश दिए। क्या सेवा बताइए? क्या बताया जाए। कल उन्हें वैसे वो तो मुस्कुरा के ही बोले फलारी बाबा, कल सुबह हमसे शिकायत कर रहे थे उनकी। अच्छा, ये बड़ा सोता रहता है, बताओ इसको इतना सोचना चाहिए। 7:30 बजे तक सोता है खर्राटा मार के, मुक्तानंद जी के लिए। हाँ, बोले ऐसा सोता है खर्राटा। तब वो बाथरूम में जाके घुसा है, वहाँ से 10 बजे निकल के आए तो बोले टेढ़ा होकर सोया करो, पेट थोड़ा कम होगा। थोड़े मोटे हैं ना। अच्छा, मुक्तानंद जी आप देखे नहीं क्या, मिले नहीं है? तो बिल्कुल फिट थे। तो अब पेट मोटा हो गया। अच्छा। वही तो वो सबको उपदेश देते हैं आजकल। लारी बाबा को भी उपदेश देते हैं। स्वामी जी, मैं भी सीधा ही ज़्यादा सोता हूँ। हाँ, तो आपको भी उपदेश दिए, उनको भी उपदेश देते हैं। वहाँ गए थे, उनको भी उपदेश कह रहे थे तुम बहुत गलत काम किए हो। माता दादी को, हाँ, इतनी गलती किए हो। आजकल रास्ते में हमको भी बता रहे थे कि क्या है, आप 1 घंटे के लिए लेकर के चले वहाँ। तो वो मैंने कहा सवारी से तो काम नहीं चलेगा, सौरा से।
सोरा करना पड़ा आपको। सोरा करना नहीं, हमको भी सोरा करना पड़ा, क्योंकि हम तो छोड़ते नहीं है। हमको भाई, हमने कहा कि अगर हमारे कोई गुरु न हो तो और कोई दे हमको उपदेश, या हम पूछे तो कोई उपदेश दे। हम अपना यहाँ जो कर रहे हैं, हमको जो गुरु आ गया वैसे कर रहे उसी हैं। हिसाब से नहीं नहीं, आप यहाँ रहते हो, सबको फायदा मिलना चाहिए। अच्छा, वो तो आप बता रहे थे। हाँ, तो वही तो, यही तो हो रहा है ना भाई। हम तो यहाँ गोपालगढ़ बैठे थे। यहीं तक थोड़ा कहें, हाँ, आपको दिल्ली जाना ना दिल्ली, वो बताया मैंने, सब बताया। अच्छा, वो इनके लिए था। नहीं तो यही तो आ रहा है ना। हम तो यहाँ गोपालगढ़ अपना एकांत की साधना करने बैठे, और ये महाराज जबरदस्ती स्कूटर और अपनी वो तो अच्छा हुआ भगवान गाड़ी ले गए। नहीं तो स्कूटर में नहीं साइकिल पे आएंगे जरूर। नहीं तो टेम्पो तो चली गए। तो वही महर्षि कह रहे हैं कि अगर परमार्थ की प्राप्ति का इच्छा का उदय हो जाएगा तो कहीं कहीं से आपको मार्ग अवश्य में मिलेगा, है ना। यदि आपको राह नहीं मिलती है तो समझना कि आपकी चाह दुर्बल है। वाह वाह वाह। यदि आपको राह नहीं मिलती है तो समझना कि आपकी चाह दुर्बल है। सब हमारे ऊपर ही लगती है। यदि आपके मन में समाधि लगाने की, या ईश्वर से मिलने की, या अपने स्वरूप में अवस्थित होने की चाह है, अब महर्षि पृष्ठ पूरा कर रहे हैं। यदि आपके मन में समाधि लगाने की, यानी जो योगी है वो समाधि लगाएगा, या ईश्वर से मिलने की, जो भक्त है वो ईश्वर से मिलने की साधना कर रहा है, या अपने स्वरूप में अवस्थित होने की, जो वेदांती है वो जो है अपना ब्रह्मात्मा के बोध में लगा हुआ है। तो तीनों को महर्षि ने ले लिया, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, है ना, साधक हो। यदि आपके मन में ये सब है तो आप प्रयत्न करो, है ना। अब प्रयत्न यानी ये सब के तीनों के अलग अलग हैं। उसको अपना नाम स्मरण, इसको अपना, है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और वो जो है अपना साधन चतुष्टय संपन्न होकर विवेक वैराग्य और शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षा, है ना, वो जो साधक ज्ञान का साधक है, स्वरूप में अवस्थिति चाहिए, तो उसके लिए वो वैसा करेगा। तो प्रयत्न करो, जो बताया हुआ है, जिस मार्ग में जो चीज़ बताई हुई है। तो जब मनुष्य प्रयत्न करता है तो सबसे बड़ी बात है उसके पाप छूट जाते हैं। वही बात महर्षि ने ऊपर कही, प्रयत्न पूर्वक साधन करते रहने से मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने का मतलब क्या है? पाप का छूटना। पाप जब तक बने हैं तब तक हम देखेंगे कि हमारी इसमें उन्नति नहीं हो पाती, पर प्रयत्न करता है, पाप छूटते हैं। पाप छूटते हैं तो मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध की तो आगे महर्षि ने बताया कि वह अपने परमार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर पाता है। उसी को वापस ले लिया मन शुद्धि को, कि मनुष्य प्रयत्न करता है तो उसके पाप छूट जाते हैं, यानी कि मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है। और भी कुछ होता है, बोले उसकी वासनाएं दूर हो जाती हैं, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है ना। तो ये वासनाओं का दूर होना और चित्त का शुद्ध होना, पाप का छूटना, तो बोले कैसे होगा? बोले अपना प्रयत्न करना चाहिए। तो पूरा का पूरा प्रयत्न पर ही है। ये कुछ भी मतलब जो है समाधि और ईश्वर का मिलन और स्वरूप में अवस्थिति, कुछ भी बिना प्रयत्न के कुछ भी नहीं होगा। तो अपने मन में ये दृढ़ आग्रह होना चाहिए। देखिए ये ले आए ना आखिर में, दृढ़ आग्रह जो हट में कह रहा था वो आ गया अंत में। अपने मन में ये दृढ़ आग्रह होना चाहिए कि हम परमात्मा को अवश्य पाकर ही रहेंगे। जब तक ये आग्रह नहीं है तब तक वो मरा जो है अपना प्रयत्न, वो कुछ ज़्यादा उसका रिजल्ट यानी परिणाम नहीं दिखता। पर जैसे ही मन में ये दृढ़ आग्रह हो जाता है कि परमात्मा को हम अवश्य पाकर ही रहेंगे, तब आप देखेंगे कि इसका कुछ अलग ही उसका स्वरूप बन जाता है। जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरों शंभु नत रहूं कुमारी। ये स्वामी जी बताएंगे, क्योंकि ये रामायण का प्रसंग है। तो वहाँ पर जो पार्वती जी मतलब हिम पर्वत की पुत्री, हिमालय की पुत्री, पहले तो दक्ष कुमारी थी, फिर दक्ष कुमारी शरीर छोड़ दिया। तो अब जब पार्वती के रूप में उसका जन्म हुआ, तब तपस्या के लिए नारद जी ने कहा, तो तपस्या करने लगी। अब तपस्या करी तो शंकर जी उसका वर्णन करना है शंकर जी को, तो भेजा ऋषियों को कि भाई इसकी
परीक्षा लो। तो वो ऋषि परीक्षा लेने गए हैं, तो स्वामी जी सुनाएंगे ये कब, ये चौपाई कब आती है। जी, वो बताया कि उन्होंने कहा कि किस लिए तपस्या कर रही हो, किसकी आराधना के लिए ये इतना कठोर तप कर रही हो। तो पार्वती जी ने कहा कि मतलब अपनी तपस्या को छोटा कर दिया और जो भगवान शिव हैं उनकी महिमा को बड़ा कर दिया। कि मेरी मूर्खता देखिए कि मैं ऐसे वर के लिए तप कर रही हूँ जिसका मिलना बहुत कठिन है, असंभव है। पर मेरी ये बाल चपलता है। तो जब उनकी महिमा को बड़ा किया तो ये ऋषि लोग आए ही इसलिए थे। उन्होंने कहा अरे कितनी बड़ी मूर्खता कर रही हो, तपस्या कर रही हो और फिर ऐसे वर के लिए उसमें ये किसने आपको सलाह दे दिया, ये किसके कहने पर आप ये ऐसी बुद्धि आपकी बिगड़ गई। तो उन्होंने कहा कि नारद जी हमारे गुरु जी। अरे रे रे, नारद जी के कहने से किसी का घर बसा है? चित्रकेत का घर उन्होंने उजाड़ दिया, कनक कश्यप माने उसका हिरण्य कश्यप का खत्म कर दिया। जहाँ जहाँ वो गए वहाँ यही हाल। तुमको अगर वर चाहिए तो पुराण पुरुष जो है वो मैं बताता हूँ और बहुत सुंदर उसकी सुंदरता है। अब ये पार्वती जी को तो एक तो संत हैं, उनको कह भी कुछ नहीं सकते हैं, पर अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं स्वयं अगर जो है शिव जी आकर के कहें कि ये छोड़ दो तो भी नहीं। तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। एक बार नहीं 100 बार शंकर जी कहें तो भी मैं नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ सकती हूँ। क्योंकि जिनके गुरु प्रतीत न होई ते ही सपने हो शुद्ध शांत न ते। उसको सपने में भी ना कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है और न उसे शांति मिलेगी जिसको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं। तो मैं गुरुदेव का वचन नहीं टाल सकती हूँ, बल्कि जिसके लिए तप कर रही हूँ वही आके कहें कि ये छोड़ दो तो भी नहीं। और एक जन्म की बात नहीं है, जन्म कोट लग रगर हमारी, भरों सम न तो रहूं कुमारी। एक जन्म है, यही प्रयत्न है ना। तो ये जो है उसके अंदर पार्वती जी की दृढ़ता, पर्वत पुत्री है ना। तो पर्वत का तात्पर्य होता है अचल, जो किसी के चलाए से चले नहीं, इसमें अचलता है। ठान लिया तो ठान लिया, बोले नहीं कि हम एक बार जो ठान लेते हैं फिर उसके बाद मैं अपनी खुद की भी नहीं सुनता हूँ। स्वामी जी इसमें जैसे प्रयत्न करो, आज महाराज श्री ने कृपा करके कहा है, तो कृपा भी तो कृपा है तभी तो ये मिल रहा है सूत्र, प्रयत्न करो। कृपा का ही परिणाम है कि ये सूत्र हमको मिल रहा है कि प्रयत्न करो। यानी हमको पता लग गया कि गड़बड़ कहाँ हो रही। क्योंकि महाराज जी ने कह दिया नहीं, आप व्यापार के लिए कितना प्रयत्न करते हो, अब वहाँ तो हम नहीं देखते कि कृपा हुई कि नहीं। भोग के लिए कितने व्यस्त रहते हो, वासना पूर्ति के लिए क्या क्या नहीं करते हो। तो ये तो कृपा से ही हमको ये प्राप्त हो गया कि जैसे वहाँ प्रयत्न कर लेते हैं वहाँ यहाँ भी इसको क्यों इतना छोटा मान रहे हो, है ना। क्या समाधि भगवत प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान ही सबसे गया बीता है कि आप उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहते हो कि यहाँ कृपा का पूछ रहे हो। कृपा तो वहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों जगह है, पर वहाँ तुम कर लेते हो प्रयत्न और इसको तुम इतना गया बीता मानते हो कि कृपा तो बनी हुई है। इसलिए आगे कह दिया ना कि जैसे ही तुम करोगे वैसे ही मार्ग मिलेगा, है ना। यदि आपको राह नहीं मिलती है तो समझना कि आपकी चाह दुर्बल है, साफ कह दिया। इसका मतलब कृपा है ही है, पर हमारी चाह ही दुर्बल है। तो चाह दुर्बल है तो फिर लगे रहो संसार में। ठाकुर जी को क्या पड़िए, ठाकुर जी दोनों देने को तैयार है ना। जिसको एजेंसी चाहिए तो एजेंसी क्या मार, तो पूरा का पूरा विश्व की एजेंसी दे दे। और क्या, दूसरी कंपनी का नाम है रामराज। पूरा का पूरा, यानी कोई ऐसा प्रश्न ही हम नहीं उठा सकते जो महाराज जी ने पहले से ही जवाब इसमें न दे दिया। जो है वो कृपा साध्य नहीं है, प्रयत्न करना ही पड़ेगा। कृपा मूल में है ही है, कृपा से ही तो तुम बोल रहे हो और मैं सुन रहा हूँ। बिना कृपा के तो तुम यहाँ बैठ भी नहीं सकते। डॉक्टर साहब को ले जाना पड़ा कि नहीं, तो कृपा के कारण ही तो हम ये सब हो रहा है।
कृपा से ही व्यक्ति की सत्ता है, कृपा से ही हमारा ज्ञान है, कृपा से ही हमारा आनंद है। कृपा साध्य का अर्थ ये नहीं होता है नहीं कि निकम्मा बन के बैठे रहे और आलस्य उसको कृपा हो। नहीं है। कृपा का यहाँ तात्पर्य जब ये होता है कि आपने अपने पुरुषार्थ से वस्तु को तो प्राप्त कर लिया, पर आप में अभिमान न उत्पन्न हो जाए अभिमान उत्पन्न। कि उसको भगवान के खाते में डाल दिया जाता है कि प्रभु कृपा से, सद्गुरु कृपा से ये हुआ। पर वो अगर जो है, जैसे महाराज जी ने कहा ना कि इसके लिए तो आपको लगना ही पड़ेगा, हठ पूर्वक लगना पड़ेगा। तो हठ पूर्वक बताया ना कि 32 होने लगा, तो उसमें अब हम सोचते रहते कि कृपा ही नहीं है, तब क्या करें? क्या 32 क्या? 32 वो जो आप बता जो आपका वो हो रहा है ना 12 हाँ, 12 का 32 नहीं, बिल्कुल। आज मैं देख रहा था, आज जो बैठा, तो अगर ये हठपूर्वक वाला नहीं होता, मेरा जो मतलब नॉर्मल जो है मैं पहले करता रहा, तो मैं छोड़ देता। क्या चलो क्या है, नहीं है तो कोई अपना, क्योंकि इतना आग्रह भी नहीं है हमारा। पर अब समझ में आ रहा है कि वो आग्रह क्यों जरूरी है। वो कल परसों इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही हमारे कुंदावली महाराज ने, उससे और ज़्यादा, कि ये जो बीच में जब हम करते हैं साधना, और उसमें ये जो आता है आलस्य प्रमाद, या बोले कि वो सुलक्षण है, वो सुलक्षण है, क्योंकि उसको आँच लग रही है कल ना, तो आँच लग रही है, इसलिए वो घबरा रहे हैं कि भाई हमको जाना पड़ेगा। प्रकट हो रहा है। तब आज वो हमको बिल्कुल उसका अनुभव हो रहा था कि देखो अब आँच लग रही है, इसलिए बार बार जमाई आ रही है, और बार बार। तो दूसरी मतलब मेरी जो पुरानी स्टाइल है उसमें मैं उसको कर देता संक्षेप में करके अपना उठ के दूसरा काम करने लगता। पर वो आज पूरा 32 किए बिना उठा ही नहीं। तो वो ठीक कह रहे हैं आप, 32 वाला मैं भूल गया 32 कहाँ से आ गया। नहीं, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दी स्वामी जी ने, मेरा भी ध्यान इधर नहीं गया था, कि कृपा वाला जो पक्ष है वो सिर्फ अपने हमारे अभिमान न आने पावे, उसको हटाने के लिए ये कृपा वाला पक्ष लाया गया है। बाकी तो पुरुषार्थ से ही जो होना है, सब पुरुषार्थ से ही होना है। पर वो व्यक्ति का अभिमान बन जाएगा। मैंने किया। देखिए ना, वो पुंजानी का मैंने जब वो करवाया उनसे, राजेंद्र दास जी से परिचय, उसी दिन वो ऑपरेशन किए दोनों, और उसी दिन दोपहर को आ गया वो भागवत सुनने श्रवणानंद जी की। तो श्रवणानंद जी की भागवत में वो आए थे राजेंद्र दास जी, तो बाहर निकले, तो पुंजानी भी, सब लोग, हम लोग बाहर आ गए उनके साथ। मतलब उनको तो फिर वो भजन करना ही था, श्रवणानंद जी को भजन करवाना था। तो सब लोग निकले आए, तो मैं चाह रहा था कि इनको मतलब पुंजानी ने उनका तो सुना, पर वो महापुरुष का आशीर्वाद भी मिल गया है। तो इसलिए हमने उनको बुलाया और परिचय करवाया कि वो दोनों महापुरुषों का आज आपने ऑपरेशन किया है। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा, बोले कि ये तुम्हारे पे बहुत बड़ी कृपा है, और बहुत ऐसे महापुरुषों का ऑपरेशन वगैरह, ऐसे मुझे ठीक वाक्य याद नहीं है, पर बहुत उसको अच्छा कहा राजेंद्र दास जी ने। तो देखिए वहाँ पुंजानी का विनम्रता, बोले कि हमने कुछ नहीं किया, बिहारी जी के, ये देखिए, यानी वहाँ सामान्य व्यक्ति का अभिमान बन जाता, उसको हटाने के लिए ये कृपा का है। वहाँ उस दिन भी जब था वो सुबह, तो उद्विग्नता को लेकर बोले ना, हमको सूत्र मिल गया है कि उद्विग्न नहीं होना है। कितना मतलब कृतकृत्य हो रहा था कि भाई जो हमको अगर उद्विग्न नहीं हो रहे हैं तो हमारा ठीक है। सामने वाला उद्विग्न नहीं हो वो तो अलग चीज है, हम नहीं हो। नहीं, बस इसमें कृपा का प्राय करते हैं ये प्रश्न, पर आज आपने अच्छा समाधान दिया कि कृपा का उतनी ही भूमिका है कि हमारा अभिमान न बने। बाकी तो है, ये कृपा तो है ही।